शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आएगा डॉक्टर साहब? नहीं आए ना? अनुराग तुम करो। आइए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे हर ले सुध बुध सारी। हाजी हर ले सुध बुध सारी। मन भान श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। हाजी विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद अनुराग। तो आसुरी संपत्तियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया इसमें बातें, 4 जो बातें हैं वो मुख्य है। एक तो असत्यम, अप्रतिष्ठम, जगत आहु अनीश्वरम और अपरस्पर संभूतम किमन अन्यत काम हेतुकम। मतलब ये जगत असत्य है, प्रतिष्ठा रहित है, तो आधार रहित है, और ये ईश्वर रहित है, बिल्कुल इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। और जो जगत चल रहा है कैसे, ये स्त्री और पुरुष के परस्पर मिलन से ये पूरा जगत चल रहा है। एताम दृष्टिम, ये इस तरह की इनकी दृष्टि है। और इनको प्रवृत्ति और निवृत्ति के संबंध में ज्ञान वास्तव में होता नहीं। क्या किसमें कहाँ प्रवृत्ति करनी चाहिए, कहाँ से निवृत्ति होना चाहिए, निवृत्ति लेनी चाहिए, इसमें इसको ज्ञान होता नहीं। और इनमें शुचिता नहीं होती, अर्थात ये शुद्धि, इनके व्यवहार में शुद्धि नहीं होती, और सदाचार भी इनमें नहीं होता। तो मूल में जो आसुरी संपत्ति है, जो आसुरी स्वभाव है, वो यही है कि पूरी तरह से देहवादी होते हैं, देह को ही सब कुछ मानते हैं, और देह से इतर आत्मा को बिल्कुल मानते नहीं। फिर कर्म सिद्धांत को भी नहीं मानते। इनकी मान्यता क्या है कि जीव का कोई पूर्व शरीर नहीं, ये ऐसा मानते हैं। जीव का कोई पूर्व शरीर नहीं होता, पहले से वो कोई कर्म लेकर नहीं आया है, और न कोई कर्म आगे लेकर वो जाएगा। ये इनकी मान्यता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार देह भस्मीभूत हो गया, जल गया, उसके बाद फिर पुनरागमन वाला कोई मामला है ही नहीं। तो जब इस तरह की मान्यता किसी के जीवन में होती है, तो समझो कि वो आसुरी स्वभाव वाला है, आसुरी स्वभाव को प्राप्त व्यक्ति है। फिर उसके कर्म उग्र होते हैं, माने वो अपना कार्य पूरा करने के लिए किसी भी तरह से अपना काम बनाने के लिए अनुचित तरीके भी इस्तेमाल कर सकता है, हिंसक वृत्ति का आश्रय ले सकता है। और ऐसे लोग जगत का बहुत अहित करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाले होते हैं। उनके जीवन में अनंत चिंताएं रहती है, चिंता में अपरिमेयाम, मतलब जिनको नापा नहीं जा सकता, इतनी चिंताएं होती है। फिर ये अन्याय पूर्वक धन का संचय करने वाले होते हैं, अन्यायेन अर्थ संचयान, माने उनकी वृत्तियां जो है वो आत्मोन्मुखी न होकर के विषयाश्रित हो जाती हैं, ईश्वराश्रित न होकर के, धर्माश्रित न होकर के विषयाश्रित हो जाती हैं। वृत्ति कैसी है, इदम मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, ये तो मेरे पास है, और ये मनोरथ मैं और प्राप्त कर लूंगा। तो विषयाश्रित वृत्ति की पहचान यही है कि बस वो इसी 99 के चक्कर में ही लगे रहते हैं। और फिर इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके जो विचार हैं, इनकी वृत्तियां हैं, वो केवल और केवल विषय से संबंधित होती है। विषय की प्राप्ति में कोई विघ्नकारी अगर बनता है तो उसके प्रति इनका शत्रुभाव हो जाएगा, असो मया हतः शत्रु। और बाकी जो और विघ्न आएंगे, कोई विघ्न करने वाला आएगा तो अनिश्चय चापरान भी, मैं उनको भी आगे ठिकाने लगा दूंगा। तो माने उनकी वृत्ति विषयाश्रित रहती है, धर्माश्रित या ईश्वराश्रित नहीं रहती। और आत्माश्रित की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, जब धर्माश्रित ही नहीं है तो फिर आत्माश्रित तो कहाँ से होगी। जिनकी, देखिए, जिनकी वृत्ति में ये तीनों चीजें रहती है, माने ईश्वराश्रित भी है, धर्माश्रित भी है, और आत्माश्रित भी है, तो वो धर्मात्मा कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्मात्मा कहलाता है। वो धर्म के लिए, धर्म को लेकर चिंता करता है, धर्म को लेकर वो, अगर वो धर्म है उसमें, तो उसको, उसका स्वभाव जो है वो संतोषी स्वभाव होता है। धर्म को लेकर वो गर्व का अनुभव करता है। और कभी कभी अगर वो धर्म नहीं कर पाता है कि भाई ये धर्म मुझसे नहीं हुआ, तो फिर उसको ग्लानि की अनुभूति भी होती है, या कभी गलती से अधर्म हो जाए तो उसको ग्लानि की अनुभूति होती है। लेकिन इन आसुरी स्वभाव वालों की क्या वृत्तियां आती है
कि इस शत्रु को तो मैंने मार दिया है, इसका तो वध कर दिया, और आगे कोई इस तरह के आएंगे तो उनको भी मार दूंगा। देखिए, अच्छे बुरे की जो दिशा का निर्धारक है वो क्या है? जो स्वभाव, जो वृत्ति, जो कर्म स्वरूपावस्थान में सहायक है, स्वरूपावस्थान की ओर आपको ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, वो स्वभाव या वो वृत्ति या वो कर्म अच्छा है। और जो स्वभाव, जो वृत्ति, जो कर्म आपको स्वरूप से दूर करता है, परमात्मा से दूर करता है, उसी को फिर हम बोलते हैं कि ये बुरा है। तो अच्छे बुरे का मापदंड, अच्छे बुरे की कसौटी जो है वो यही है। अगर वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला कोई कर्म है, वृत्ति है, स्वभाव है, वो अच्छा है, और जो उससे दूर करने वाला है वो बुरा है। तो जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, काम भोगेशु प्रसक्ता आदि, ये इस तरह के ये सारी वृत्तियां उनमें होती है। तो भगवान इनके लिए क्या बोलते हैं? पतंती अशुचौ नरके, इनको मैं अपवित्र नरकों में डालता हूँ, घोर अपवित्र नरकों में ये गिरते हैं। आगे कहते हैं भगवान, ये निंदा करने वाले और अहंकाराश्रित होते हैं, इनमें अहंकार की वृत्ति बहुत ज्यादा रहती है, और बलाश्रित, सर्पाश्रित, कामाश्रित, क्रोधाश्रित, ये सब ये वृत्तियां इनमें होती है। निंदा रस के भोगी हैं, और इसलिए वे उनके स्वयं के देह में और दूसरों के देह में भी जो मैं रहता हूं, तो एक प्रकार से वो मेरे से ही द्वेष करने वाले होते हैं। क्योंकि सभी अंतःकरणों में किसका निवास है? परमात्मा का निवास है। अगर दूसरों की निंदा कर रहा है, इसका मतलब वो सामने वाले में जो परमात्मा है उनको वो कष्ट पहुंचा रहा है, और इस तरह से उनसे एक तरह से द्वेष करने वाला होता है वो। तो द्वेष करते हैं का अभिप्राय है कि निंदा के द्वारा सामने वाले की छवि की हत्या कर दी, उसका तो इमेज मर्डरिंग कर दिया आपने, तो एक तो पाप ये हो गया। फिर दूसरा, सर्वात्म भाव से उसकी बहुत दूरी हो जाती है। सर्वात्म भाव मतलब सब जगह परमात्मा है ऐसा भाव, तो वो सर्वात्म भाव से वो बिल्कुल उसके साथ में होता नहीं, उसके साथ में। लेकिन जो निंदक है उसको हमेशा अपना पराया लगता है, तो वो वास्तविक सत्य से वो बहुत दूर रहते हैं। वो जो अपना पराया है वो भी सामान्य नहीं है, विषंत है, मतलब वो द्वेष करने वाला है। एक तो अपना पराया ठीक है भाई, ये मैं हूँ, ये सामने वाला दूसरा, वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाले से द्वेष और करता है, वो विषंत है। तो एक तो पराया भाव ही ठीक नहीं है, और फिर ऊपर से वो द्वेषी भी है। तो इनकी गति फिर क्या होती है? बोलते हैं तान क्रूरान नराधमान अशुभान, ये इनके विशेषण दिए उन्होंने भगवान ने। क्रूरान नराधमान अशुभान, ये क्रूर प्रकृति के हैं, नरों में अधम है, मतलब जो मनुष्यों में बिल्कुल अधम है, और अशुभ कर्म कारिण है, अशुभ कर्म करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं अहम तान क्षिपामी, मैं उनको फेंकता हूं। अगर वो बोलते, भगवान बोलते कि गतिम ददामी, तो ऐसा बोलना तो एक तरह से उसमें कोमलता का भाव होता, लेकिन भगवान ने क्या बोल रहे हैं? क्षिपामी, मैं इनको फेंकता हूं। तो इसमें भाव क्या आ रहा है कि इन योनियों में इनको बलात् जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये खुशी से जाते हैं, क्योंकि किसी हीन योनि में जाएंगे तो कोई आदमी खुशी से थोड़ी जाएगा, वो तो बलात् ही जाएगा। उनको ये नहीं कहा जाता कि आप अमुक योनि में चले जाइए, और अगर ऐसा कहेंगे तो जाएंगे थोड़ी, तो इसलिए उनको उठा के फेंक देता हूँ। वो फेंक दिए जाते हैं, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो बलात् फेंके जाते हैं। तो क्षिपामी का इस तरह से भाव ये है कि वो बलपूर्वक ही फेंके जाने योग्य होते हैं, इसलिए वो भगवान उनको फेंकते हैं। देखिए, अशुभ गति में नरक में तो कोई जाना चाहता नहीं, कौन जाना चाहेगा? उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। तो अवांछित स्थिति है, जो अभिष्ट नहीं है। तो यदि फलदाता ने वही तय की है कि तुमको वहीं जाना पड़ेगा, तो वहीं जाना है, तो अगर हमारी रुचि नहीं है तो भी हमारे को फिर वहां जाना ही पड़ेगा। संभव है कि हम थोड़ा बहुत लिंगर ऑन करें, लिंगर ऑन करने की कोशिश करें, टालने की कोशिश करें। जैसे किसी का रिमोट एरिया में किसी का ट्रांसफर हो जाए, कोई कर्मचारी होता है, उसका रिमोट एरिया में ट्रांसफर कर दिया, सरकारी कर्मचारी होता है, कई कई बार ऐसा होता है। तो वो क्या करता है कि उस ट्रांसफर को कैंसिल कराने की कोशिश करता है,
और उसके लिए क्या करेगा, महीने 2 महीने छुट्टी ले लेगा, मेडिकल पे रह जाएगा, कोशिश पूरी करेगा कि जैसे तैसे वो ट्रांसफर रुक जाए, भाई मैं यहीं बना रहूं। लेकिन फिर क्या होता है कि उसको फिर अगर कैंसिल नहीं होता तो जाना ही पड़ता है उसको। तो फिर उसका अनुभव क्या रहता है कि मेरे को इस तरह से फेंका जा रहा है, धकेला जा रहा है, वहां पटक दिया मेरे को, इस तरह से कहते हैं वो लोग। तो अहम क्षिपामि तान कुत्र आसुरीषु एव योनिषु, ऐसी योनियों में फेंकता हूं जो स्वभाव से ही आसुरी हैं, माने क्रूर है, हिंसक है, उनमें अपवित्रता है, दुष्टता है, इस तरह की योनियों में फेंकता हूं। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पर सिंह व्याघ्रादि योनिषु, ये सिंह व्याघ्र आदि जैसे शेर व्याघ्र आदि की योनियों में फेंकते हैं, जो क्रूरी है, बहुत स्वभाव से क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं। तो ऐसी आसुरी योनियों में मैं उनको फेंक देता हूं। अब आगे बोलते हैं, ये 20वां श्लोक इसी से संबंधित है, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, 20th श्लोक ऑफ 16th चैप्टर। आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ाः, ये जो मूढ़ लोग हैं, ये जो अविवेकी लोग हैं, मूढ़ माने विवेक पूरा नहीं है इनमें, तो अविवेकी लोग हैं, ये आसुरी योनियों में ही जाकर पड़े रहते हैं। कितने काल तक? बोले जन्मनी जन्मनी, एक जन्म 2 जन्म नहीं, तो 400 जन्म, माने कोई संख्या निश्चित नहीं है इनकी। भाष्यकार ने लिखा, भगवान भाष्यकार ने, तमो बहुलासु एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तः मूढ़ाः, बोले प्रत्येक जन्म में तमोगुण की बहुलता वाली योनियों में जन्मते हुए नीचे की ओर जाते हैं, माने इनकी गति की जो है वो दिशा ऊर्ध्वमय होकर के अधोगति होती है, निम्न नीचे की तरफ होती है, माने इनकी गति निम्नगामी है। और बोलते हैं माम अप्राप्य एव कौन्तेय, बोले हे कौन्तेय, ये मुझे प्राप्त नहीं होते बल्कि अधम गति में जाते हैं। मुझे प्राप्त नहीं होकर के मतलब इसका अभिप्राय क्या है? भाष्यकार ने यहाँ लिखा, न मत प्राप्तौ काचिद अपि आशंका अस्ति अतः मच्छिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत्यर्थः। बोले मेरे द्वारा कहे हुए, मेरे द्वारा निर्देशित श्रेष्ठ मार्ग को न पाकर, क्योंकि मेरी गति मेरी जो प्राप्ति की, तो उनके लिए कोई आशंका ही नहीं है, मतलब कोई संभावना नहीं है। तो मेरे द्वारा जो निर्देशित किया हुआ मार्ग है वो उनको मिलता नहीं है, मेरी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। ऐसे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो मेरे को प्राप्त हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो इसलिए उनको फिर ये इस तरह की हीन गतियां मिलती है, इनको सन्मार्ग नहीं मिलता, साधना का मार्ग नहीं मिलता, और वे अधम से अधम गति की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। जन्मनी जन्मनी, जन्मों जन्मों तक, मतलब एक जन्म 2 जन्म नहीं, कई जन्मों तक ऐसा हो सकता है, संभव है। अब विचार करें तो लगता है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये हम सभी के हृदय में भी कम ज्यादा तो रहती हैं, बिल्कुल रहती है। दुनिया में बिल्कुल एकदम शुद्ध वाली बात जो है वो तो शायद ही कोई चीज हमारे को मिले, या ऐसा कोई मनुष्य हो जिसका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई इस तरह की दूसरी वृत्तियां ना आई हो, ऐसा तो मिलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में देखा जाए तो सब मिश्रित ही होता है, त्रिगुण भी मिश्रित ही रहते हैं, सब में त्रिगुण की स्थिति होती है, वो मिश्रित है। थोड़ी सी किसी में सत्व की प्रधानता होती है तो हम उसको सात्विक बोल देते हैं। इसी तरह से शुभ अशुभ संस्कार भी मिश्रित ही हमारे में रहते हैं। अब इदम अद्य मया लब्धम, ये वृत्ति हम लोगों में भी होती रहती थोड़ी बहुत, भाई ये हमारे पास है और ये थोड़ा और हो जाएगा, ये भी हम
हम जैसे लोगों में विचार बनता ही है थोड़ा बहुत, तो इमम प्राप्त से मनोरथम, ये विचार भी आता ही है। चित्त में ये सब चीजें आती है। अच्छा, कभी कोई विरोधी व्यक्ति दिख जाए तो भाव आता है कि ये मेरा विरोधी है, ये भी होता ही है। कोई ऐसा ऐसा थोड़ी कि सभी के साथ एकदम मित्र भाव आ ही जाता है। हो सकता है 100 में से एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके प्रति हमारा विरोधी भाव हो सकता है, दिखता है, और वो सामने आते ही मतलब अच्छा फील नहीं होता। हर एक के जीवन में ऐसे अनुभव आए होंगे कि भाई इससे मेरे को नहीं मिलना, उससे जबरदस्ती मिलना बड़े वो अलग बात है। वो होता है ना कई बार, तो उन्हीं से जबरन हमको मुस्कुरा के मिलना पड़ता है। हमारे कत्ल की साजिश में जिनके दिल गुजरते हैं, तो वो कभी जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, तो मिलना पड़ता है तो मिलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चित्त में एक विरोधी का इस तरह का भाव आता है कि मेरा विरोधी है, और उस विरोध का समाधान करने का भाव भी आता है कि इसको कैसे न कैसे अभी कभी मैं दिखाऊंगा, मेरा समय आएगा तब। माने ये थॉट्स हमारे लिए अपरिचित नहीं है। कभी न कभी इस तरह के थॉट्स कभी जीवन में हर एक के किसी न किसी प्रकार से आए होंगे। हम कभी कभी इनको जीते हैं। ये ठीक है कि हम हमेशा नहीं जीते, लेकिन इन थॉट्स को कभी न कभी हमने जिया जरूर है। कभी न कभी ये थॉट्स हमारे जीवन में आए हैं। कौन कह सकता है कि मेरा चित्त कभी भी विभ्रांत नहीं होता, कभी भ्रांति नहीं हुई मेरे को? ऐसा कोई नहीं कह सकता। आशा पाश सतई ही, छोटी बड़ी आशाएं लगी रहती हैं हमारे में भी। ऐसा थोड़ी बिल्कुल आशा विहीन हम, किसी से आशा नहीं, ऐसा ऐसा है नहीं। थोड़ा बहुत तो आशा रहती है। हाँ, ये जरूर है कि विवेक काल में या सत्संग काल में थोड़े बादल छट जाएं, लेकिन हर समय तो ऐसा विचार काल होता नहीं। सामान्य जीवन जब चलता है तो इससे आशा लगी, उससे आशा लगी, ये चलता है। आशा बनती है, टूटती है, तो ये सब हमारे जीवन में होता रहता है। ये कहना बहुत कठिन है कि हमारे मुंह से किसी की निंदा नहीं होती। हो जाती है कई बार, नहीं चाहते हुए भी हो जाती है। कम होती होगी लेकिन हो जाती है। बरसक किसी के लिए हम निंदा का शब्द नहीं निकालते, लेकिन और नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी न कभी हुई ही होगी। सबका ऐसा अनुभव होगा। तो मिश्रित स्थिति में व्यक्ति जीता है। अहंकार वृत्ति, बल वृत्ति, गर्भ वृत्ति, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी न कभी ऐसी वृत्तियां आई जरूर होगी, कम ज्यादा मात्रा में हो, चाहे बीच बीच में आई हो, लेकिन आती है। उसी में अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमः तपः च, ये यज्ञश्च स्वाध्याय च, ये सब ये भी आती है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सुमति कुमति सबके उर रही। तो सबके चित्त में इस तरह से सुमति भी होती है, कुमति भी होती है। मतलब आश्री संपत्तियां, देवी संपत्ति के साथ कुछ कुछ आश्री संपत्तियां भी रहती ही है। मिश्रित एक मिश्रित भाव वहां रहता है। तो हमारा सबसे पहला प्रयत्न क्या होना चाहिए कि दृष्टि में यदि कोई हमारे दोष है तो उसकी हमें निवृत्ति करनी चाहिए। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहु अनीश्वरम परस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ये अगर मान्यता है तो सबसे पहले उसका शुद्धिकरण हमारे को करना चाहिए। इस तरह की मान्यता तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी के है तो ये इस मान्यता को तो बिल्कुल मिटा ही देना चाहिए। फिर दूसरा है कि आशा की सद्गति होनी चाहिए। माने आशा को केवल और केवल भगवान की ओर लगाना चाहिए। अंतिम समाधान भगवान की शरण में ही मिलेगा, ये हमेशा विचार पक्का रखना चाहिए। तो एक परमात्मा का वर्ण हो और ईश्वरवादी दृष्टि हो जाए, धर्मवादी दृष्टि हो जाए, ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए। देखिए, जगत में सत्कर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, ये बात पक्की मान लीजिए। असत्य से या निषिद्ध कर्मों से कभी भी सुख नहीं मिल सकता। निषिद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति, आप उनके अगर चित्त में देखेंगे, अंतःकरण में झांकने की अपने में सामग्री, तो यह निश्चित मानिए कि वहां हमेशा कष्ट का ही अनुभव करता रहेगा। वो दुख निश्चित रूप से मिलेगा, वो कभी सुखी हो नहीं सकता। तो दृष्टि दोष की निवृत्ति हमारी हो जानी चाहिए और आशा की सद्गति हो जानी चाहिए। फिर स्वभाव में यदि कोई दोष है
स्वभाव में दोष तो पूर्व पूर्व से भी चला आता है, हमारे पूर्व के संस्कार हैं वैसे उससे चला आते हैं। तो वो दोष धीरे धीरे कटना चाहिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की जानी चाहिए कि मेरे में ये दोष है, आप उसको दूर कीजिए, मेरे बल से वो दोष दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप कृपा कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे दोष दूर कीजिए। इसके लिए सत्संग करना चाहिए, और सत्संग में दृष्टि में सुधार की बात होनी चाहिए, माने वहीं पर चोट पड़नी चाहिए, अपनी मान्यताओं पर चोट पड़नी चाहिए कि मेरी ये दृष्टि आसुरी दृष्टि है या मेरी गलत दृष्टि है, वो मेरी ठीक हो जानी चाहिए। तो एकाम दृष्टिम अवष्टभ्य, जो ट्यूमर है वो हमारे में नहीं रहना चाहिए बस। अब भगवान तो इतने दयालु, इतने करुणा निधान है, तो इनको आसुरी योनियों में क्यों फेंकते हैं? एक प्रश्न उठ सकता है ना, ये प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान तो बहुत दयालु है सबके प्रति, तो उनको आसुरी योनियों में क्यों फेंकते हैं? वो इतने जोर से गुस्सा हो रहे हैं कि तुमने मेरी अवज्ञा की, मेरी निंदा की, तो मैं बताता हूं, मैं फेंकूंगा तुमको कहाँ? आसुरीम योनिम, आसुरीम योनिषु। तो देखिए, असल में अहम शब्द तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान की अधिष्ठानता के बिना तो कोई भी कर्म फलीभूत हो ही नहीं सकता। आप कोई भी कर्म करेंगे तो कोई न कोई अधिष्ठान चाहिए, और वो अधिष्ठान केवल और केवल परमात्मा है, उसकी उनकी सत्ता के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए केवल एक बस एक कहने मात्र के लिए हम उनको कह देते हैं कि वो ये भगवान करता है, या उनको हम कर्ता बना देते हैं। और भगवान भी कई जगह बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, हम कृष्ण से जगत है, वो एक जगह बोलते हैं, वो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मतलब मैं उनका कर्ता होने पर भी तू मेरे को अकर्ता जान। वास्तव में वो कुछ करते नहीं है, लेकिन चूंकि अधिष्ठानता उनकी है, इसलिए वो उनको उनपे आरोपित कर दिया जाता है ये कर्ता भाव। तो उनकी अधिष्ठानता के बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता। नहीं तो भगवान ने तो कहा ही है 5वें अध्याय में, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो कुछ भी है वो स्वाभाविक रूप से चल रहा है, एक हेतु फलात्मक प्रबंध बना हुआ है, वो अपने आप चलता रहता है। कर्म का स्वभाव है परिपक्व होना और फिर फल रूप में परिणत हो जाना, ये एकदम एक स्वाभाविक रूप से होता ही है। जैसे बीज का स्वभाव है कि अगर उसको मिट्टी में डाला जाए और उसको पानी दिया जाए तो वो अंकुरित होता है। लेकिन ये सारा जो हेतु फलात्मक प्रबंध है वो प्रभु की अधिष्ठानता के बिना संभव नहीं हुआ, इसलिए उनको फलदाता की संज्ञा दे दी जाती है। वो कोई उस तरह से फल नहीं देते जैसे कोई राजा किसी को उपहार या दंड देता है। ये तो विधान के अनुसार स्वाभाविक रूप से चल रहा है। इस विधान में भी भगवान की करुणा है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं, ये आप पक्का मान लीजिए। चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, जो निम्न योनियां हैं, पशु योनि, पक्षी योनि या वृक्ष योनियां, वो तो भोग योनियां है ही। मनुष्य से ऊपर की देव योनि हो या पितृलोक आदि की कोई योनि है, वो सब भोग योनियां हैं। तो जब मनुष्य योनि में कर्म का अनुष्ठान हो जाता है तो चाहे वो विहित कर्म किया हो चाहे निषिद्ध कर्म हुआ हो, उससे एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है। अपूर्व मतलब उसका फल निश्चित हो गया एक तरह से उसी समय, और उसको उसके संस्कार भी वहां पड़ते हैं, एक स्वभाव बनता है, और फिर समय आने पर उसका फल भी प्राप्त होता है। और उस कर्मानुसार ही शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे, माने शुभ अशुभ योनियां भी प्राप्त होती है। जिस तरह का उसका स्वभाव था वैसी उसको योनि प्राप्त होगी, क्योंकि उसके उस स्वभाव का क्षय होना चाहिए। जो भी उसका स्वभाव था उसका क्षय होना चाहिए, क्षय हुए बिना उसकी फिर आगे सदगति होगी नहीं। तो उसके स्वभाव का भी क्षय होना चाहिए और उसके कर्म का भी क्षय होना चाहिए। मनुष्य योनि में जो है वो केवल क्षय नहीं होता, क्योंकि ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, तो यहाँ साथ में कर्म भी होता है। तो एक तरफ क्षय भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वापस नए संस्कार भी बनते हैं, अर्जन भी होता है। तो यहाँ केवल खर्च ही नहीं होता, यहाँ उपार्जन भी हो रहा है। मतलब जो भी आप भोग कर लिया वो क्षय तो हो गया, लेकिन साथ में वो दूसरे कर्म, नए कर्म जुड़ते हैं,
जो आगामी कर्म आप करते हो, इस जीवन में जो आप कर्म कर रहे हो, उसके संस्कार भी पड़ते हैं, उसके वो उनका भी उपार्जन आप एक तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ जो भोग योनि है वहां केवल खर्च है। भोग योनि में कोई किसी को कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, वहां केवल भोग है। तो वो वहां केवल खर्च है, वहां पर उपार्जन नहीं है। मानो किसी जीव का बहुत कुटिल स्वभाव है, तो हो सकता है वो लोमड़ी बन गया हो। 84 लाख योनियों की बात आई है अपने शास्त्रों में। तो उसका अभिप्राय क्या है कि इतनी तरह की वृत्तियां, इतने प्रकार के स्वभाव जीव के साथ हो सकते हैं, जीव के साथ लगे हुए हो सकते हैं। एक एक वृत्ति एक एक योनि का कारण बन सकती है। ऐसी एक भी योनि नहीं है जिसमें किसी न किसी वृत्ति की प्रधानता न हो। किसी में क्रूरता की प्रधानता है, किसी में शूरता की प्रधानता है, किसी में दुष्टता की है, किसी में संशय की वृत्ति मिलेगी, किसी में देवत्व मिलेगा। तो सब तरह के इस तरह की वृत्तियां हैं। कौवे में संशय की वृत्ति है, लकड़बग्घे में कहते हैं दुष्ट वृत्ति है, शेर में हिंसक वृत्ति है। तो एक एक पक्षी किसी एक वृत्ति को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। उस जीव की वह वृत्ति उस पर्टिकुलर योनि में जाकर के ही क्षीण होगी। क्योंकि जैसे किसी का कुटिल स्वभाव है तो उसको लोमड़ी बना दिया, तो फिर वो लोमड़ी बन करके उसकी जो कुटिल स्वभाव है वो भोग उसी तरह से उसमें जीकर और उसका कुटिलता का स्वभाव क्षीण हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। कोई ऋषि जब किसी को श्राप देते हैं, आता है ना शास्त्रों में, श्राप दे दिया, तो वो सामने वाले की वृत्ति के अनुसार ही वो श्राप मिलता है उसको, उसी का एक तरह से वो अनुवचन होता है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि नारद जी कहीं जा रहे थे, तो दो गंधर्व दिखे उनको, जो बिल्कुल नग्न थे, बिना कपड़ों के थे, और ऊपर से बहुत बेशर्मी का व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही दृष्ट व्यवहार कर रहे थे। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम बिल्कुल वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा वृक्ष जो है बिना वस्त्रों के रहते हैं, तो तुम्हारा जो स्वभाव है ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल वृक्ष बनने ही लायक हो, तो जाओ वृक्ष बन जाओ। तो माने जैसी उनकी वृत्ति थी वैसी योनि मिल गई। फिर वो जब भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, तब वो जो दो पेड़ थे, वो उस समय उनकी सदगति हुई। वो उलूखल लेके वहां पहुंचे और वो उनके दोनों के बीच में फंसा के उनको उखाड़ दिया पेड़ों को, और फिर वो गंधर्व अपने लोक को गए। इंद्रद्युम्न जो था, वो राजा था, वो बहुत मदमस्त था, मूड था, तो उसको हाथी की योनि मिल गई, गजराज बना, जिसका बाद में गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसंग आता है। तो इसमें करुणा क्या है भगवान की, कि अगर कोई निम्न योनि में भी जाता है तो वहां उसकी एक तरह से सफाई होती है, उसकी धुलाई होती है। वो दंड के लिए नहीं, हाँ लगता है कि वो दंड मिल रहा है उसको, वो दंड है भी, क्योंकि वो उसी की कमाई हुई है। अगर दंड अगर वो मानता तो वो वास्तव में कमाई तो उसी की है, उसी का कर्म इस तरह का है कि उसको वो योनि मिली। लेकिन उस दंड में जो प्रयोजन है वो ये है कि उसका जो संचित किया हुआ वो अशुभ स्वभाव है वो नष्ट हो जाए। मतलब वो जो संचित किया हुआ अशुभ कर्म नष्ट करना ही वहां प्रयोजन है, और वो स्वच्छ होकर के फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सके। वो कब मनुष्य योनि प्राप्त करेगा? जब उसका स्वभाव मनुष्योचित रह जाएगा, उसका सारा जो दुष्ट स्वभाव था वो समाप्त हो गया, केवल मिश्रित थोड़ा बहुत रह गया। अच्छा स्वभाव तो रह गया उसका, और बुरा स्वभाव बहुत ज्यादा जो था वो समाप्त हो गया, थोड़ा बहुत रह गया। तो वो मिश्रित स्वभाव अगर है तो फिर उसको मनुष्य योनि मिल सकती है। मनुष्य के स्वभाव मतलब मिश्रित स्वभाव। उच्च योनि है कौन सी? देव योनि। और हीन योनिया पशुवादी वृक्षादि योनिया हीन योनिया, और बीच में ये योनि है मनुष्य योनि। इस मिश्रित स्थिति में व्यक्ति साधना कर सकता है, मनुष्य योनि में ही व्यक्ति साधना कर सकता है। और आप निश्चित जानिए कि जो साधना करता है, जो इस मार्ग पर चल रहा है, अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। न ही कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान ने कहा। जो साधना करता है उसकी कभी दुर्गति हो नहीं सकती, ये भगवान का वचन है। लेकिन दुष्ट लोग भी तो है दुनिया में, बहुत से दुष्ट लोग ऐसे, भाई सारी साधना करने वाले थोड़ी हैं। वो उनकी उनकी अपनी वृत्ति है, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तस्करी करते हैं, और तो और नशे का कारोबार करते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं,
लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े तो बिगड़े, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन स्नेचर है, चेन खींच ली, अब चेन तो टूट गई, ले गया ठीक है, लेकिन वो गिरा दिया, किसी व्हीकल पे जा रहे थे या पैदल जा रहे थे, गिरा दिया, उनको चोट लग गई, व्यक्ति मर गया, औरत मर गई। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपना काम करना है बस। छोटे छोटे बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं, उनको अपम बनाकर फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब दुष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं तो दुष्ट लोग भी हैं, तो संसार तो सबका सब तरह के लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो अवश्य में उनको हीन योनियों में ही जाना पड़ेगा। वो आज भले समझ रहे हैं कि भाई हमारे को कमाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन निश्चित है कि उसका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। वहां उनका जो स्वभाव है जब तक क्षीण नहीं हो जाएगा तब तक फिर उनको अच्छी योनि मिलेगी नहीं। मनुष्य योनि तो मनुष्य के जब तभी अधिकारी हो पाएंगे जब वो सारा स्वभाव उनका क्षीण हो जाएगा। देखिए, जो मानव शरीर हमारे को मिला है, तो शास्त्र क्या कहते हैं कि ये देव दुर्लभम तनु, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिनता से मिला हुआ आपको। और लेकिन मिला किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो इसका उपयोग हमारे को ऊर्ध्व गति में जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। अधोगति में जाने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अवसर है, इसे ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मनुष्य जन्म तो जो है वो बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कराने में आपका सहयोगी बनता है। तो जो समझदार लोग हैं, चतुर लोग हैं, वो इसका सदुपयोग कर लेते हैं, और जो मूर्ख हैं वो फिर इसको ऐसे ही गंवा देते हैं। तो गीता जी में जो वर्णन है वो ये संकेत करता है कि जीव के धरातल पर जो कर्म का सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। आखिर हमारे सामने इतने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे हैं, तो वो कोई संयोग मात्र नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटली ऐसे ये वो पेड़ पौधे बन गए या कीड़े मकोड़े बन गए, ऐसा नहीं है। ये अपने किसी न किसी कर्म के कारण ही ऐसे बने हैं। तो ये मुंह बोलता प्रमाण जो है वो हमारे सामने है, जगत पूरा। ये चीजें जैसी लिखी हैं वैसी मिलती हैं, पक्का है। भगवान जो कह रहे हैं वो वहाँ कहीं किसी प्रकार का संशय है नहीं। जिस चीज की स्वभाव में प्रधानता होती है उसी तरह की योनि वहां मिल जाती है जीव को। यदि पशु जैसा स्वभाव बन गया है किसी का, तो उसे पशु की योनि जरूर मिल जाएगी। हम होते हैं मनुष्यों में बहुत से ऐसे बिल्कुल पशु जैसा स्वभाव वाले बहुत से लोग होते हैं, देखा होगा आपने। वृक्ष जैसा स्वभाव है तो वृक्ष शरीर मिलेगा, ये बात पक्की है। बहुत से ठूंठ होते हैं, बहुत से लोग ठूंठ जैसा व्यवहार होता है उनका। तो इसलिए साधक को तो देवी संपत्ति का ही संवर्धन करना चाहिए। एक साधक का तो यही कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे अपने आत्मनिरीक्षण करते रहें कि मेरे में देवी संपत्ति अगर कम है तो मैं उसका संवर्धन कैसे करूं, और अगर कोई आसुरी संपत्ति है तो उसको मैं अपने में से कैसे बाहर निकालूं, उसका क्षय कैसे करूं। तो इसके लिए सबसे पहले अभयम जैसे है, तो उसके लिए यही एक उपाय है कि भगवान के शरणागत हो जाओ, अभयम अपने आप ही आ जाएगा। तो भगवान की शरणागति हो गई तो अभयम, फिर तो भय नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। सत्व संशुद्धि ही, व्यवहार में निश्चलता रहे, कपटपूर्ण व्यवहार ना हो, एकदम सरल व्यवहार हो। भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा ही है। फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये एक साधक को करना चाहिए। श्रवण का जो भी अवसर मिले उसको हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए, श्रवण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सत्संग मिलता है तो उसको निश्चित रूप से श्रवण को करना चाहिए। तो मुख्य देवी संपत्ति भगवान भाष्यकार ने तीन ही बताई, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। और ये तीन अगर होगी तो बाकी संपत्तियां तो अपने आप ही आ जाएंगी। मुख्य संपत्तियां तीन ही। अब एक बात और है, माम अप्राप्येव, मेरा मार्ग उनको मिलता नहीं, ऐसा भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो ऐसे आदमी को सत्संग फिर कैसे प्राप्त होगा? और सत्संग मिल भी जाए तो उसकी वृत्ति बनती नहीं है, उसकी उसमें रुचि होती नहीं है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन काऊ। जो पापवंत होता है, जिसके चित्त में पाप ज्यादा होता है, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता। अगर सत्संग मिल भी जाता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। तो जिसके जीवन में पाप है, स्वभाव खराब है, उसको सत्संग कैसे मिले? शायद इसीलिए कहा गया,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कृपा हो जाए भगवान की तो फिर वो मिल सकता है। तो कृपा ही इसमें हेतु है। और कृपा यह है कि आत्मदेव किसी भी भोग, किसी भी विषय में संतुष्ट नहीं होते। आप चाहे जितना भोग कर लीजिए दुनिया का, संतुष्टि मिलेगी नहीं, उसमें पूर्ण संतुष्टि कभी होगी नहीं। हर जगह आपको वो फिर भगवान उससे वहां से हटाते रहते हैं। अत्यधिक भोग करेंगे तो एक दिन उसमें उससे वैराग्य होगा ही होगा, और अंततः वहीं लाएंगे भगवान, वहीं ले जाएंगे आपको जहाँ की आपको संतुष्टि मिल सकती है। क्योंकि आदमी की अगर प्यास बुझ नहीं रही है तो पानी जरूर ढूंढेगा। तो किसी न किसी दिन भगवान की कृपा से उसको सत्संग प्राप्त होगा और वो सन्मार्ग की तरफ चल पड़ेगा। एक न एक दिन ऐसा भगवान कोई संयोग ऐसा बनाएंगे, उनको इस पर कृपा करेंगे और वो सत्संग की तरफ चलेगा। देखिए, भगवान की कृपा तो सब पर होती ही है, बस उसको पहचान करके उसका लाभ ले ले, वही आगे बढ़ पाता है। तेरी नवाजे आम से खाली बसर नहीं, तेरी कृपा तो सब पर बराबर बरस रही है। तेरी नवाजे आम से खाली बशर नहीं, कोई भी मनुष्य तेरी सामान्य कृपा से विमुख नहीं, वंचित नहीं है। झोली अपनी तंग है, तेरे कसर नहीं। हमारे में हमारी पात्रता कम है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। बाकी आपकी कृपा तो हमारे ऊपर फुल है। तो इस तरह से जो है भगवान कहते हैं कि इनको मैं आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। अब 21वां श्लोक जो है वो एक तरह से इनका जो आसुरी संपत्ति है इसका एक तरह से वो निगमन कर रहे हैं 21वें श्लोक में। 20वें श्लोक अब तक के इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है क्या? या कोई इसमें ऐड करना चाहे तो करें, नहीं तो 21वां श्लोक 16वें अध्याय का 21। त्रिविधं नरकच्छेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, तो ये 3 मुख्य दुर्गुण हैं, जो कि यह 3 मुख्य विकार हैं जिनको कि छोड़ने की बात भगवान कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान भाष्यकार यहाँ पर संगति लगाते हैं। सर्वस्या आसुर्या संपद संक्षेप अयम उच्यते यस्मिन् त्रिविधे सर्वम आसुर संपद भेद अनंतः अपि अंतर्भवति यत् परिहारेण परिहृतः च भवति यद मूल सर्वस्य अनर्थस्य तद एतद उच्यते। बोले अब समस्त आसुरी संपत्ति का संक्षेप कहा जाता है। मतलब ये जितनी भी आसुरी संपत्तियां बताई है पूरा 7वें श्लोक से 8वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक 20वें श्लोक तक जितनी भी ये बातें बताई है उनका एक सार संक्षेप अब ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो जिन 3 भेदों में, माने काम आदि में, क्रोध, काम में, क्रोध में और लोभ में, आसुरी संपत्ति के अनंत भेद होने पर भी सबका अंतर्भाव हो जाता है। मतलब ये आसुरी संपत्ति के अनंत भेद हैं, लेकिन ये 3 सबके सारे जो है वो इन तीनों में अंतर्भाव हो जाता है। या तो काम में हो जाएगा, या क्रोध में हो जाएगा, या लोभ में हो जाएगा, जिनका नाश करने से सब दोषों का नाश हो जाता है और सब अनर्थों का जो मूल कारण है उनका वर्णन अब यहाँ किया जाता है। मतलब सब अनर्थों का मूल कारण ये 3 ही वृत्तियां हैं मुख्य रूप से। बस जितने भी दोष हैं उनका अंतर्भाव इन्हीं 3 वृत्तियों में ही है, ये समझ लीजिए आप। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन सुनो, इदम द्वारम, ये द्वार है। किस बात का द्वार है प्रभु? द्वार से प्रवेश करने में पहुंचता कहाँ आदमी? बोले पहुंचता नहीं है, नष्ट हो जाता है। इदम द्वारम नाशनम, भाष्यकार यहाँ लिखते हैं यद द्वारम प्रविशन एव नश्यति आत्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतत् अतः उच्यते द्वारम नाशनम आत्मनः इति। बोले इनमें प्रवेश करने मात्र से ही आत्मा नष्ट हो जाता है, प्रवेश करने मात्र से ही, अर्थात किसी पुरुषार्थ के वो
इसलिए ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले द्वार कहलाते हैं। ये कारण है, मतलब वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चार बताए वो किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ वहां संभव नहीं है, इसलिए वो आत्मा का नाश करने वाले इनको कहा गया है। ये नहीं कि केवल मोक्ष पुरुषार्थ नहीं मिलता, मतलब कामी क्रोधी या लोभी कोई व्यक्ति है तो उसको धर्म पुरुषार्थ भी नहीं, काम पुरुषार्थ भी नहीं और अर्थ पुरुषार्थ भी नहीं, मतलब चारों पुरुषार्थ उसको नहीं प्राप्त होते। न वो अर्थ कमा सकता है, न धर्म कमा सकता है, और न वो भोग ही कर सकता है। मोक्ष की तो फिर बात बहुत दूर की हो गई, मोक्ष तो मिलेगा ही कैसे उसको, है ना। तो द्वारम त्रिविधम, ये तीन प्रकार के द्वार हैं। क्या क्या है? बोले पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। ये तीन वृत्तियां हैं, ये हम सभी में किसी न किसी मात्रा में रहती है। किसी में कोई तीव्र है, कोई मंद है, वो अलग बात है, लेकिन रहती तीनों है। किसी में ज्यादा वेग में, किसी में ज्यादा वेग होता है, किसी में कम वेग होता है, परंतु न्यूनाधिक मात्रा में सब में है ये तीनों वृत्तियां, काम क्रोध और लोभ। अब इसका जो द्वारत्व है, इसमें जो नाशकत्व है, वो तो है ही है अपनी जगह पर। अगर किसी में ये वृत्तियां बहुत ज्यादा प्रबल है तो निश्चित रूप से वो कि आत्मा का नाश ही हो रहा है, ये बात पक्की मान ली। तो सबसे पहली वृत्ति बताई काम है। अब काम का जो सबसे तीव्र रूप होता है वो है स्त्री पुरुष के मध्य में जो काम वासना का रूप होता है, वो सबसे प्रबल रूप होता है। आदमी इसके वशीभूत हो जाता है, बिल्कुल इसमें इसके वश में आ जाता है। इसके अलावा भी जो वो अन्य काम्य वस्तुओं के प्रति कामनाएं है, वो भी काम ही है, उसको भी काम बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो काम है वो यहाँ जो तात्पर्य है वो इसी से संबंधित है। स्त्री पुरुष के बीच में जो परस्पर आकर्षण होता है वो काम सबसे प्रधान माना गया है। अब देखिए इसकी स्थिति क्या है कि अगर इसमें विहितत्व स्थापित कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। विहितत्व माने धर्म सम्मत। अगर इसमें विहितत्व स्थापित न किया जाए, अगर इसको धर्म सम्मत न बनाया जाए, विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश न किया जाए, तो ये वृत्ति जो है वो बहुत ही भयानक होती है, बहुत हानिकारक हो जाती है। ये व्यक्ति को अपने में फंसा लेती है, इन्वॉल्व कर लेती है, अपने में उलझा लेती है। तो यदि इन्वॉल्व करती है, अपने में उलझा लेती है, तो जिस लक्ष्य की तरफ आदमी बढ़ रहा होता है उस लक्ष्य से वो भटक जाता है। वो लक्ष्य फिर उससे छूटता है, चाहे धर्म की ओर जा रहे हो, चाहे अर्थ की ओर जा रहे हो, वो फिर छूटेगा। जब आप काम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर आपका चित्त दूसरी तरफ जाता ही नहीं। योर माइंड इज नॉट देयर इन योर वर्क, इन योर गोल। मतलब जो लक्ष्य है वो फिर छूट गया। फिर तो एक ही बस वो हर तरफ जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, वो वाली बात हो जाती है। तो भगवान ने जो लिखा वो बिल्कुल एकदम 100% सही है। मोक्ष की तो बात छोड़ ही दीजिए, अर्थ की प्राप्ति नहीं होती बल्कि अनर्थ की प्राप्ति होती है। वहां अर्थ कहाँ मिलेगा? आदमी नष्ट कर लेता है अपने आप को, कई बिल्कुल बर्बाद होते देखे जाते हैं इनके चक्करों में। आपने रोज आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं। अभी अभी रिसेंटली आपने वो सोनम वाला किस्सा पढ़ा होगा, वो इंदौर का कोई था, वो कौन सा राजा रघुवंशी है, उसको मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसको। ऐसे अनेक किस्से होते। एक अभी रिसेंट उदाहरण ध्यान में आ गया, इसलिए ये क्या है सब? ये काम वृत्ति के कारण ही तो हुआ, और क्या है? इसके मूल में क्या है? काम वृत्ति। तो भगवान ने जो लिखा बिल्कुल एकदम 100% सही लिखा है। बहुत से लोग इसके चक्कर में सड़कों पे आ जाते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं। बुद्धि तरह से उनका देख के अंधकार छा जाता है, बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं जैसे। तो पहला झटका तो ये है कि जिधर आप बढ़ रहे हो उधर बढ़ने से ये जो काम वृत्ति है वो आपको रोक देती है। दूसरा यह है कि इस वृत्ति में वो सामर्थ्य है कि वो हमसे निषिद्ध आचरण तक करवा लेती है। वो हमसे झूठ बुलवा सकती है,
वो अधर्म करवा सकती है, चोरी करवा सकती है, हत्या तक करवा सकती है, होते ही है, देखते हैं। तो इस वृत्ति से एक तरफ तो लक्ष्य छूटता है और दूसरी तरफ निषिद्ध आचरण होने लगता है। चोरी, दुराव, छिपाव, छल कपट, ये पता नहीं, ये सब होते ही रहते हैं। बड़े बड़े ऊंचे 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 चढ़ता हुआ कोई आदमी है, ऊंचाई पे जा रहा होता है और इस काम के चक्कर में नीचे गिर जाता है। देखे जाते हैं ऐसे बहुत से लोग। बाहरी दुनिया में, साधना क्षेत्र की तो बात दूर की है, बाहरी दुनिया में भी अर्थ जो है, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के क्षेत्र में जो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इस वृत्ति में वास्तव में देखा जाए तो बहुत बलशाली वृत्ति है ये। फिर क्रोध को देखिए। क्रोध की स्थिति क्या है? तो आपका इंटेंशन नहीं है कि लक्ष्य छोड़ा जाए, आपका लक्ष्य है कि हम समृद्ध बने, हमारे पास विलास हो, हम धर्म का अनुष्ठान करें, हम साधना करें। लेकिन अचानक कोई निमित्त बना और आपको क्रोध आ गया, और वो क्रोध ऐसा आया कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। उस समय उसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है। उस समय वो किसी को लाठी मरवा दे, आपसे अपशब्द कहला दे, मर्डर तक करवा दे, ऐसा हो सकता है। व्यक्ति जो इस तरह से कभी कभी सुना होगा आपने, क्रोध में आके और एकदम गोली चला दी, मर गया आदमी, सामने वाला आदमी, लाठी मार दी उसको, बच्चे को उठा के पटक दिया क्रोध में, बच्चा गिर गया, मर गया। आखिर आदमी ऐसा क्रोध के क्षणों में ही तो करता है। वो ऐसे विवेक पूर्वक, अगर व्यक्ति में विवेक है तो वो नहीं करेगा। क्रोध के समय उसका विवेक एक तरह से समाप्त हो जाता है, मर जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। मतलब जिधर चल रहे थे उधर से दूर हट गए। तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति को पुलिस की परिक्रमा करनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी की परिक्रमा करनी पड़ती है, वकीलों के घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये सब होता रहता है। तो अब जीवन क्या हो गया? बस यही, बस पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकील। तो क्रोध की स्थिति ऐसी है, ये आपको इन्वॉल्व कर लेता है। अगर आदमी इसको ठीक से नहीं संभाले, इसको ठीक से हैंडल नहीं करे, तो बड़ा अनिष्टकारी बन सकता है। इसमें वास्तव में, इसमें भी बहुत सामर्थ्य होती है, क्रोध में भी बहुत सामर्थ्य है। ये आता तो थोड़ी देर के लिए ही है, लेकिन थोड़ी देर में ही आपकी दुनिया को बदलने की इसमें सामर्थ्य है। आता 2-4 मिनट के लिए है, लेकिन उन 2-4 मिनटों में ही उसका फल आपको हो सकता है बरसों भोगना पड़ जाए। क्रोध में मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी, तो इससे क्या हुआ? संबंध बिगड़ गया। देखिए, कितने वर्षों का संबंध, बहुत पुराना संबंध था भाई, लेकिन 1 मिनट में टूट गया। कोई कच्ची बात मुंह से निकल गई, कोई हल्की बात मुंह से निकल गई, कोई अपशब्द निकल गए, बस गए काम से, संबंध बिगड़ गया। बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, 2-4 लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं, ऐसा होता है। तो क्रोध में जो है वो निषिद्ध आचरण करवाने की क्षमता है, और इसमें इन्वॉल्व करने की भी क्षमता है, उलझा लेने की क्षमता है, और तीसरा, वो चुने हुए लक्ष्य से वंचित कर देने की भी इसमें क्षमता है। ये जो तीनों वृत्तियां हैं, काम और क्रोध, लोभ, ये तीनों में, ये तीनों क्षमताएं हैं। आपको लक्ष्य से दूर करने की क्षमता है, आपको उलझा लेने की क्षमता है, और आपसे निषिद्ध आचरण करवा लेने की क्षमता है। काम में भी, क्रोध में भी, और लोभ में भी। और ये क्षमता भी थोड़ी नहीं है। जब ये परवान चढ़ती है वृत्तियां, तो आदमी को एकदम बिल्कुल अवश्य कर देती है, उलझा लेती है, पूरी तरह से पछाड़ देती है। हाँ, कहा ना, भगवान ने कहा, ये इसमें दूसरे अध्याय में बोलते हैं, यततो यदि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः। ये बहुत बलशाली है इंद्रियां, आपको बिल्कुल पछाड़ देती है, पछाड़ने की ताकत रखती है। तो ये वृत्तियां भी इसी तरह की है कि वो पछाड़ देती है व्यक्ति को, आदमी अपना होश खो बैठता है। दूसरी वृत्तियां भी होती हैं, लेकिन दूसरी वृत्तियां जो है उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, उनमें इतने इन्वॉल्व करने की क्षमता नहीं होती, उलझा लेने की क्षमता इनके जैसे नहीं होती। उलझा लेना मतलब जैसे इन्वॉल्व करना, जैसे आदमी कोई तैर रहा हो तालाब में और वहां पे शैवाल आ गई,
घास आ जाती है, कई बार सुना होगा ना आपने, शैवाल होती है तालाबों में, तो उसमें आदमी उलझ जाता, कई बार वो निकलने की कोशिश करता, वो ज्यादा उलझा देती है। तो ये इन्वॉल्व करने की क्षमता होती है, निश्चित आचरण करवाने की क्षमता होती है, और वो ये फिर आ, आ, ये लक्ष्य से भटकाने की इसमें क्षमता होती है। निश्चित आचरण मतलब गुरु का अपमान तक कर सकता है व्यक्ति क्रोध में, पिता या पुत्र का वध तक कर सकता है। ऐसे भी आए दिन अपन समाचारों में सुनते हैं, क्रोध के कारण ही। काम वृत्ति भी और क्रोध वृत्ति भी, ये दोनों इस तरह की वृत्तियां हैं कि वो ये आपको कुछ भी करवा सकती है। एक बार काम वृत्ति अगर चढ़ जाए किसी पे, तो उसकी त्रिशक्ति देखो आप, फिर वो किसी को और कुछ दिखता ही नहीं उसको, उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तो ये है। फिर तीसरी वृत्ति है लोभ वृत्ति, उसको देखते हैं। लोभ का जो प्रभाव है वो सतत होता है, उसका प्रभाव क्षणिक नहीं होता। देखिए, क्रोध में क्षणिकत्व है, काम में भी क्षणिकत्व है, उसमें सातत्य तो है लेकिन क्षणिकत्व है। लेकिन जो लोभ है उसमें स्थायित्व है, उसको स्थायी वृत्ति है। काम में स्थायित्व होता है, लेकिन उसमें वेग का क्षणिकत्व होता है। काम में जैसे एक काम की वृत्ति आई, लेकिन उसमें जो वेग है उसमें क्षणिकत्व होगा, कभी कभी उसका वेग बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लोभ की जो वृत्ति है उसमें तो सातत्य है, उसमें स्थायित्व है। गोस्वामी जी ने लोभ की तुलना किससे की? कप से की। कप जमता है, जितना कप निकालते हैं उतना ही वो फिर बनता जाता है। लगता है कि भीतर कोई कप की फैक्ट्री लगी हुई है। अभी नाक साफ किया, थोड़ी देर बाद फिर वो फिर लगेगा, फिर नाक साफ करो। अभी खकार के गला साफ किया, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा किसी में कप की। आपने बुढ़े आदमी को खांसते हुए देखा होगा कई बार, वो खांसते वो सूंघते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो खांसते फिर सूंघते हैं। तो ये कफ जो है वो इसी तरह से लोभ की वृत्ति जो है वो गोस्वामी जी ने कप से तुलना की है। और क्रोध को बोला कि ये पित्त की तरह है, वो एसिडिटी पैदा करता है, छाती को जलाता है। कफ में जलन नहीं होती है, लेकिन जिसको होता है उसको बड़ा कष्ट होता है। तो इसमें सातत्य है, स्थायित्व है, लोभ में स्थायित्व है। लोभ क्या करता है? माया कारण गधे पचीसी देश विदेश गए। लोभ के कारण ही तो भाई विदेशों में जाते हैं लोग बाग, क्या किस लिए? लोभ के कारण ही। यही वृत्ति है जो उनको बाहर ले जाती है। तो तीनों वृत्तियों में है थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। काम में क्षणिकत्व है, ये चढ़ के उतर जाता है, उतरने के बाद भले ही पछतावा हो, लेकिन वेग शांत होने पर उसका प्रभाव शिथिल हो जाता है। क्रोध में भी क्षणिकत्व है, यह भी उतर जाता है, लेकिन लोभ ये आसानी से उतरता नहीं। माने ये कभी पूरा होता ही नहीं, इसका पेट भरता ही नहीं। दुष्पूरम, भगवान ने बोला इससे पहले भी, दुष्पूरम पूरे जीवन को अपनी ओर लगाए रखता है, अपने ओर उलझाए रखने की इसमें क्षमता है। निषिद्ध आचरण करवाने की क्षमता भी लोभ में है, और लक्ष्य विमुख करने की क्षमता भी लोभ में है, और इन्वॉल्व करने की क्षमता तो सबसे ज्यादा है। काम क्रोध भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करने वाला जो है वो लोभ है। क्योंकि लोभ की स्थिति कैसी है? तुलसीदास जी कहते हैं, जीमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जो जो लाभ होता है, क्यों क्यों जो जो लाभ होता है क्यों क्यों लोभ बढ़ता है। ये बात पक्की है। मैं इससे पहले सुनाया था ना, हुए 10 20 50 भय फिर वही हजारों लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब हुए फिर धरापति होने की पाह जगेगी। स्वर्ग पताल का राज करूं, कृष्णा अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शत, तेरी तो भूख कबू न भूगेगी। तो ये लोभ ही है। कृष्णा मतलब क्या? वो लोभ, तो ये होता ही है। स्वामी जी ने एक कहा था कि आदमी सोचता है कि किसी दिन किसी तरह से 1,00,000 रुपये मेरे पास हो जाए तो मैं फिर बैठ के भजन करूंगा आराम से, मैं फिर निश्चिंत होकर भजन करूंगा। तो ठीक है, कुछ दिनों में 1,00,000 हो गया, तो बोलता है कि आजकल के जमाने 1,00,000 से होता क्या है? 5,00,000 तो कम से कम होना चाहिए भाई। भगवान करे कोई बीमारी आ गई घर में, भगवान न करे कोई बीमारी हो जाए, कुछ अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, तो क्या करेंगे फिर? तो इसलिए ठीक है, चलो 5,00,000 हो गए, फिर
तो भाई आजकल छोटी मोटी गाड़ी के बिना काम चलता नहीं है, साधन चाहिए चाहिए। हाँ, सेकंड हैंड ही अगर कोई गाड़ी ले तो 2-3 लाख तो उसी में खर्च हो जाएंगे। फिर उसकी मेंटेनेंस है, उसमें पेट्रोल, ये सब खर्च होता है। और भी कुछ छोटा मोटा मकान बनवाना है, वो भी चाहिए। घर में घर रहने के लिए छत तो चाहिए छोटी मोटी। तो क्या क्या होना चाहिए भाई, 20 लाख तो कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से लोग बढ़ता चला जाता है। और वो यही नहीं रुकते, फिर स्टेटस मेंटेन करना है, किसी क्लब की सदस्यता लेनी है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, पता नहीं क्या क्या। तो ये इसके लोभ की फिर कोई सीमा होती नहीं। एक व्यक्ति का पूरा जीवन इसी में खप सकता है, खप जाता है, बहुतों का खपते हुए देखा जाता है। तो व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो लोभ में है। बस एक आध मिनट रुको। ये व्यक्ति से अधर्म करवा सकता है, अनैतिक कार्य करवा सकता है, मर्डर तक करवा सकता है। लोभ के कारण भी होता ही है, देखते हैं कई बार। लोभ के कारण प्रगाढ़ से प्रगाढ़ रिश्ता भी समाप्त हो जाता है, उसमें रिश्तों में दरार आ जाती है। तो द्वारम नाशनम, ये बिल्कुल 100% सही बोला भगवान ने, क्योंकि इन वृत्तियों में लक्ष्य विमुख करने की सामर्थ्य है, उलझा लेने की सामर्थ्य है, और निषिद्ध आचरण करवाने की सामर्थ्य है। और इससे व्यक्ति के पतन की फिर संभावना बढ़ जाती है, पतन की ओर चला जाता है व्यक्ति। और इसीलिए भगवान आदेश देते हैं कि इन तीनों का त्याग करो, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। तो एक साधक को इनका त्याग करने का प्रयास करने चाहिए, इनके वश में नहीं आना चाहिए। तो त्याग करने का क्या तात्पर्य है, ये अगली कक्षा में हम देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहता है? नहीं तो फिर समापन करेंगे। ठीक है साहब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।